हूं तो मैं अभी नाम लेना शुरू करूं आज तो शायद मेरे को रात भर जागरण देनी पड़ जाए, इतने महान पुरुष हमारे पास में है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कई ऐसे लोग हैं जिनको समाज के अंदर हम मंचों पे बैठा देते हैं, जिनको हम मान सम्मान दे देते हैं, उससे हमारे समाज के अंदर गलत मैसेज जाता है, उससे हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित होती है। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? क्या मेरा कोई गलत वीडियो वायरल हो जाए, मैं कोई गलत हरकत कर दूं और मैं समाज का हीरो बन सकता हूं क्या? मैं इस मंच पे खड़ा होने के लायक हो सकता हूं क्या? ये जो सापा आप पहनाते हो ना, ये सापा जो पहनाते हो, ये सापा कोई 100-200 रुपए का सापा नहीं है। ये सापा क्या है? सापा के अंदर लोग समझते ही नहीं है। सापा मतलब कि ये जो इतनी सभा बैठी है, अगर इस सापे पर एक भी कलंक लगा तो ये कलंक जगदीश देवासी पे नहीं लग रहा है, ये पूरी समाज पे लग रहा है। सापा कोई मजाक बना दिया। ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से हमको, अगर ऐसे लोगों को हम आइडियल बनाएंगे, चाहे युवा सुन रहे हैं, मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारा हीरो किसको माने? हड़मल जी को माने। क्यों माने? क्योंकि उनका जीवन कैसा था? उनके जीवन के अंदर एक खुलापन था, वो किताब थी एक, उनको हम पढ़ सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे हम अपना जीवन पूरा सुधार सकते हैं। इतनी बड़ी खूबियां उनके अंदर है। ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनसे हमको सीखना है, उनसे हमको आगे बढ़ना है। और हमारे इतिहास के साथ साथ हमको शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। और अगर शिक्षा पर हम जोर नहीं देंगे तो आजकल का जमाना है वो शिक्षा का जमाना है, आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। तो हमको, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। हमारे लोग बुजुर्ग बैठे हैं आज, मुझे खुशी है कि हम जिस छात्रावास के अंदर बैठे हैं आज, ये पहले हमारे समाज का न्याती नौरा हुआ करता था। आप सब लोगों को, बुजुर्गों को पता है, आपने ही इसको खरीदा। लेकिन जब पहले हमारे पास में हमारे बच्चे भी पढ़ने नहीं आते थे, इसलिए हमारे इसको हम नौरा के रूप में यूज करते थे। हमारे पशुपालक रात को आ जाते थे ट्रेन से, कोई हॉस्पिटल से, वो रुकते थे। समय बदलता गया, शिक्षा का जमाना आया, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। तो जब हमने पिछली बार जब ये बिल्डिंग बन करके तैयार हुई तो मैंने यहाँ मीटिंग बुलाई, सब लोगों को बुलाया और मैंने ये सब लोगों के साथ में ये निर्णय किया कि यहाँ वही लड़के रहेंगे जो पढ़ते हैं और रेगुलर कॉलेज जाते हैं, उनको हम यहाँ रखेंगे। और एक जो बड़ा वाला हॉल है उसको हम, हमारे जो मेहमान आए, हमारा कोई बहन बेटी आए, उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। तो आज की तारीख में उसके बाद में कितने लड़के ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ करके और नौकरियों के सर्विस के अंदर गए। हमारे कितने समाज के घरों के अंदर उजाला हुआ, कितने घरों की खुशियां हुई, कितने घरों के अंदर रोशनी आई। वो हमारे ही तो घर ऊपर है। ऐसे करके जब लहरिया वाला छात्रावास है अपना, उसके अंदर से लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं में गए। तो कम से कम समाज के 200 घर तो उस बदहाली से, उस तंगाली से बाहर है। तो जब इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमको शिक्षा के साथ साथ हमारे जो छात्रावास बन रहे हैं, चाहे जयपुर का छात्रावास माननीय खेमराज जी उसका पूरा भारत के अंदर भ्रमण करके और उस सारा काम देख रहे हैं, तो कई बार समय देना बहुत बड़ी बात होती है। बातें करनी, मैं कह दूं, मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, लेकिन आज अपना घर का एक दिन का काम अपन खोटी करके यहाँ आए तो अपने को पता है पीछे क्या होना है। 5 दिन तक हमारा वापस वो शेड्यूल सेट नहीं होगा। कोई किसी को खेती करनी है, हड़ोतिया का टाइम है, लेकिन आपके अंदर समाज की भावना थी कि समाज का काम हमको जाना है, इसलिए आप सब लोग आए। तो ये भी अपना पूरा काम धंधा सब छोड़ करके, इनके बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं वहां, बच्चे तो हम सबके पढ़ेंगे ना। तो ये सब लोग ये अपना कीमती समय निकाल करके अपने बीच में आते हैं, और जब हमारी तरफ से उनको सहयोग नहीं मिलता है तो दिल के अंदर पीड़ा होती है कि भाई मैं समाज के लिए इतना कर रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए तो कोई कर नहीं रहा हूं, फिर भी लोग मुझे सहयोग नहीं करते हैं। तो हमारा जो पैसा है चंदा 500 रुपए उगई का, वो भी कहीं बाकी रह गया हो तो आप सब लोग उसको देवो और उसको पूरा करवाओ हॉस्टल। और जयपुर के अंदर हमारा हॉस्टल बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इतनी बड़ी शानदार पिछली सरकार ने जमीनें दी हमको, करोड़ों रुपए की आज हम खरीद नहीं सकते हैं। चाहे हॉस्टल का मामला हो, तो ये सब चीजें हमको, छोटी छोटी चीजों से समाज आगे बढ़ता है। इस सब चीजों पर हमको मंथन करना पड़ेगा और इन सब चीजों पर हमको एक मुखी होकर अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आपने मुझे बुलाया, यहाँ बोलने का 2 मिनट का कहा, लेकिन मैंने आपका समय ज्यादा लिया भाई साहब, माफी चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वीर हड़मल जी महाराज की जय हो, देवासी समाज की।